अच्छा जी, जब हमने ये फंक्शन वन लिख दिया तो अब मैं मुबारक करता हूँ जी कि ये जो सेकंड है हमारे पास, ये एफ डॉट एम की फ़ाइल ओपन करनी है। ये जब बात याद रखनी है, इससे पहले वाली वीडियो में जो एरर अक्कर हो रहा था वो किस वजह से एरर अक्कर हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टरी वो चेंज हो गई थी। तो ये फंक्शन ये प्रॉपरली कभी भी ये फाइल रन नहीं होगी जब तक आप डायरेक्टरी जो है वो वही रखेंगे। तो डायरेक्टरी चेंज होने की या वही डायरेक्टरी वही रहने की यहाँ से कैसे पता चलेगा? आप देखें ये सारी फाइल जो है ना वो ब्राइट है, डिम नहीं है। अगर किसी और डायरेक्टरी में ये ओपन करेंगे तो फिर ये फाइल जो है, या डायरेक्टरी चेंज करेंगे तो ये डिम हो जाएंगी फाइल। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ जी कि मैं अगर जैसे मैं ओपन करता हूँ जी डाउनलोड, और उसमें ये मैं सिलेक्ट करता हूँ ये फोल्डर। अब देखें वो ये सारी ये ओपन हो गई हैं, या दूसरे, या मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ से जी ये मैट लैब डाउनलोड्स में जाता हूँ, और डाउनलोड्स में फिर उसके बाद मैं डाउनलोड्स के से कोई फ़ाइल अगर ओपन करना चाहता हूँ कोई भी, तो या इंपोर्ट मैं करता हूँ को फाइल। अब मैं इंपोर्ट सपोज़ यहाँ पे जाता हूँ और मैं इंपोर्ट डाटा करता हूँ, और इंपोर्ट डाटा में ये मैंने वर्क वन किया है, मैंने इंपोर्ट कर दिया है ये डाटा। अब ये डाटा इंपोर्ट किया, लेकिन अब देखें कि जब इंपोर्ट डाटा किया तो ये सारे जो हैं वो डिम हो गया। इसका मतलब है कि ये करंट डायरेक्टरी ओपन नहीं हुई हुई बल्कि कोई और फोल्डर ओपन हुआ हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो ये जो एफ एम फाइल अभी हम करने जा रहे हैं तो इसका फिर एरर आएगा। तो फिर उसके लिए क्या करना है, ये देखना है कि ये जो हमारे पास फोल्डर ओपन हो रहा है और ये चीज़ें जो हैं ये ब्राइट हूँ। फिर उसके लिए वही फोल्डर हमने ओपन करना है जिसमें ये फाइल हैं। तो अब भी ये देखें कि ये हमारे पास ये फोल्डर वो नहीं ओपन हुआ, यानी इसके बाद ये अब देखें उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर था तो वो जो ओपन नहीं होना था। अब ये दोनों ये सारी ब्राइट हो गई हैं, तो अब ये काम करेगा। अब एफ एम की ये फाइल ओपन करते हैं, एफ एम की ये फाइल ओपन करते हैं तो उसमें ये वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन ये लिखा हुआ है। बाकी ये जो फंक्शन लिखा हुआ होगा तो ये इसके हाइड चीज़ें जो हैं उनसे पहले का, हाइड वाली चीज़ों को नहीं छेड़ना। तो इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसको नहीं छेड़ना, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या है। अब क्या करेंगे कि ये जो फैली वाइल वाला ये फंक्शन है ये सारा कॉपी करेंगे। ये सारा फंक्शन कॉपी करने के बाद इसको कंट्रोल सी यानी कॉपी किया, फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया कंट्रोल वी से। अब ऊपर है वाई वन एक्स वन, नीचे वाई है तो हम क्या करेंगे वाई की जगह पे वाई वन कर देंगे, और एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी जगह पे एक्स वन कर देंगे। इधर भी एक्स वन कर दिया, फिर उसके बाद इधर भी हमने एक्स वन कर दिया, फिर उसके बाद हमने इधर भी एक्स वन कर दिया, फिर उसके बाद इधर भी हमने एक्स वन कर दिया। अब उसके बाद फिर इधर हमने एक्स वन कर दिया। अब उसके बाद इधर भी हमने जी एक्स वन कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स वन कर दिया। अब उसके बाद इधर भी ये याद रखना है कि हर जगह एक्स वन ही करना है, क्योंकि एक एक्स भी हो गया तो ये एक्स इसको रीड करना शुरू कर देगा। तो अब एक्स वन जब हमने कर लिया तो अब हम क्या करेंगे कि और क्या करना है कि यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा के फिर उसके बाद एक इधर स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। स्मॉल ब्रैकेट लगा के तो अब हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन से। उधर नज़र तो आ रहा था ये फंक्शन फिट में, कि जिस तरह ये फंक्शन फिट में नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर फिट हो रहा है, लेकिन x की हमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं समझ आ रही कि कौन सी वैल्यू जो है ये एक एक्चुअल वैल्यू के साथ ये मैच करेगा ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे उसने रिस्केलिंग करके दे दिया है। फिर हम क्या करेंगे उसके लिए हम इसका करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये जो पहली वैल्यू है हमने इसको कॉपी कर लिया इधर से। ये याद रखना, इसको मिनिमाइज़ करते रहना, इसको ज़रूरत पड़ेगी ये वैल्यूज़, इसलिए इसको मिनिमाइज़ करना है, इसको बंद नहीं करना। तो ये हमने
ये वैल्यू पहली हमने ले ली जी। अब हम x की वो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो x की वो वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये हमने ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट करेंगे और इधर कर्सर ला के इसको पहले एक दफ़ा अनकमेंट करेंगे, फिर इधर दरमियान में कर्सर ला के इसको कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हमने कमेंट कर देना है। कमेंट क्यों करना है ये उसके लिए हम देखेंगे कि क्या किस वजह से, क्योंकि हमने अपर बाउंड भी फाइंड करना है इसका। अब कमांड विंडो में ये जो कमांड विंडो है हमारे पास, ये दोनों पेस्ट करेंगे। अब ये जब पेस्ट करेंगे तो x की उसने ये वैल्यू दे दी है, जिस x की वैल्यू पे हमारे पास उसकी वो इनिशियल वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वाकई x की ये वैल्यू है, यानी x की ये वैल्यू वो इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू ये पुट करें तो वाकई जो एक्चुअल इनिशियल वैल्यू है पाकिस्तान डाटा की वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये बाद में हम चेक करते हैं।